हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को कवर करेंगे। तो अगर इसके पहले की वीडियो जो बेसिक हमने बताया है इस चैप्टर का, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रश्नावली 2.1 है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। मतलब आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को फिनिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है पहले में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक कर दोनों ये सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये पहला क्वेश्चन दिया है आपके प्रश्नावली 2.1 में, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें रटना नहीं है। हमें इसमें चेक करना है कि इसमें बहुपद होने की क्या क्या कंडीशन है। तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो इसकी पावर है ये निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और यहाँ भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये 2 लिखा है, 1/2 अगर लिखा होता तो ये बहुपद नहीं होता है, और ये जो 2 लिखा है ये माइनस में होता, या फिर यहाँ पर अगर चेक करते, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी हो, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये आपका बहुपद होगा। इसमें आपको कितने चर पद दिख रहे हैं? एक ही दिख रहे हैं, मतलब कि यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, तो एक ही चर है। अगर 2 चर होता तो यहाँ यक्स होता, यहाँ वाई होता, या फिर कोई और, जैसे मान लीजिए यहाँ यक्स है, यहाँ हो सकता है जेड होता। तो ये आपका क्या है, ये बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। अगर आप कारण देना चाहते हैं तो कारण यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि इसमें केवल एक चर है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें केवल एक चर है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो यहाँ पर हम बहुपद पहचाने कैसे, तो ये जो इसके पहले की वीडियो थी उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है कि मतलब बहुपद कैसे पहचानेंगे, और बहुपद का शून्य, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये सबसे जो बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इसे मतलब बेसिक वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया है y² प्लस √2। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या ये बहुपद है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिखा है तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब ये होता है कि 1/2। तो यहाँ पर क्या है, ये भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये भिन्न के रूप में, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कारण देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आप बताइए क्या ये बहुपद हो सकता है? यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3t लिखा है, t लिख दिए, 1/2 प्लस टी, 2 की पावर क्या है, 1/2, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है। जब बहुपद होता तो हम लिखते कि एक चर में बहुपद, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद नहीं है।
कारण लिखना चाहते हैं तो जो यहाँ पर लिखें वही यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें यह बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ये लिखा है। इसको देखिए हम किस रूप में लिख सकते हैं। बहुपद पहचानने के लिए जैसे ये लिखा है, इसको हम चेक करते हैं कि और किस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा है वाई, ये तो मान लीजिए सही लिखा है। 2 लिखा है। अगर वाई की पावर देखें तो यहाँ पर 1 है। जब ये वाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। तो ये क्या है, ऋणात्मक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कारण देना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि y जो है इसमें -1 में -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं तो है क्या, ये आपका एक पूर्णांक है। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, सम संख्या, इसमें अगर प्राकृत संख्या, ये सब में अगर आपको डाउट रहता है तो फ्रेंड्स इस पर हमने वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पांचवा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये बहुपद हो सकता है? तो आप इसमें चेक करिए कि ये बहुपद होने कंडीशन जो है, जब वो आपको कंडीशन पता रहेगा कि बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए इसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है सब में। ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल 10 + y³ + t⁻50 ये एक बहुपद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुपद लिखने में, ये बहुपद है तो कितने चर में है, ये अलग चर है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 चर में एक बहुपद है। ये हो गया। 3 चर में क्या है, एक बहुपद है। तो 3 चर क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग देखिए x, y और t अलग अलग चर पद हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए x, y, t सभी अलग अलग चर हैं। तो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जब इसको चर मानते हैं, जैसे x, y और t, z ये सब हो गया, इसको हम चर मानते हैं, तो ये जो a b c है, a b c है, ये भी चर है। लेकिन फ्रेंड्स जो माना जाता है इसको हमेशा अचर पद माना जाता है। मतलब कि अचर पद में ये होगा कि जैसे ये a b c है, इसमें कोई वैल्यू आएगा, जैसे नंबर, जैसे 1 2 3 या -2 कोई भी संख्या आ सकती है, मतलब नंबर आएगा इसमें a b c अगर दिया रहे तो। और अगर इस तरह अगर ये दिया रहे तो इसमें समझ लीजिए ये चर है। चर वे राशियाँ हैं जिनका मान अनिश्चित होता है, मतलब इसका मान बदलता रहता है। ये आपको समझ में आ गया? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट बनी रहती है कि ये ABC ये चर है या अचर है। तो फ्रेंड्स ये आपका अचर होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। तो गुणांक लिखना है, तो गुणांक हमने आपको बताया है, अगर आपने देखा होगा तो ये आपको वैसे भी पता चल जाएगा इसमें। तो चलिए इसको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये दूसरा का आपका पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें x² का गुणांक बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको x² कहाँ दिख रहा है, ये x² है। तो गुणांक का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें है ये किससे गुणा हुआ होगा, ये 1 से। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हमें क्या बताना है, x² का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर हमें 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका गुणांक क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल x² का गुणांक 1 है।
ये हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसी को देखकर आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो फ्रेंड्स इसमें हमें घात नहीं बताना है। घात में क्या होता है, जो ऐसे दिया रहे और उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वही घात होती है। मतलब जैसे इसमें 3, इसकी घात अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 3 होगा, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, गुणांक पूछ रहा है। तो मतलब इसके गुणे में क्या है, तो वही हमें बताना है। इसमें गुणांक और घात में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक मान लेंगे। तो यहाँ पर एक तो मान लिए, क्या ये जो -1 है, -1 को साथ में लेंगे, हाँ। तो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस लिखे हैं, लेकिन प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को साथ में लेकर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ये हो गया। थर्ड है आपका, इसमें फ्रेंड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें आपका π/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है √2x - 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, तो क्या मान लीजिए ये इस रूप में लिखा है, तो क्या हम इसे और किसी रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0x², इस तरह लिख सकते हैं। अगर 0x² है, अगर 0 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये इतना हट जाएगा, तो क्या ये इतना ही रहेगा, तो मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल को बनाने के लिए हम इस रूप में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको x² का गुणांक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल x² का गुणांक कितना है, 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम एक नहीं मान सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर x² लिखा होता जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पर रुकिए दिखा रहे हैं, हाँ ये x² पहले से था यहाँ, इसलिए यहाँ पर हम एक मान लिए हैं, क्योंकि x² को हमें हटाना नहीं है, ये जो है पहले से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ये पहले से भी नहीं था, मतलब ये x² नहीं है, तो यहाँ पर तो हम रख सकते नहीं हैं, इसीलिए 0 से गुणा किए हैं इसमें, क्योंकि ये इस रूप में बन जाए तो यहाँ पर हमें इसका गुणांक मिल जाएगा। तो वो जो एक होगा या नहीं, ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x² का गुणांक 0 है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 35 घात के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मतलब जो इन्हें एक बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, मतलब आंसर में जो दिया है उसी को आप लिखिए, ऐसा कोई नहीं है, उससे मतलब नहीं है। इसमें आप 35 घात के द्विपद का हमें एक एग्जाम्पल लेकर बताना है और 100 घात के एक पद का एक एग्जाम्पल लेकर बताना है। तो फ्रेंड्स अभी जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं उसमें आंसर में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें 35 घात का द्विपद तथा 100 घात का एक पद का हमें एग्जाम्पल लेना है। तो पहले के एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले ये समझिए द्विपद हम किसे कहेंगे। तो इसके पहले के जो ये क्वेश्चन में अभी ये सॉल्व किए हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, इसको आप देखकर क्या कहेंगे, ये एक पद है या दो पद। तो इसमें आप देखेंगे दो पद है, कि एक पद ये पूरा पूरा है और एक पद ये पूरा पूरा है। तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। और इसके ऊपर का देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक पद हो गया, ये अलग दो पद। तो ये पद हम कैसे पहचानते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो साइन लगा रहता है, जैसे ये प्लस लगा है, यहाँ पर भी प्लस, तो कितने साइन हैं, तो एक पद ये हो गया, उसके बाद प्लस ये लगा है, दूसरा ये है, तो इस तरह पहचानते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसके पहले कौन सा साइन होगा, मान लीजिए यहाँ प्लस माइनस कुछ भी होगा, तो यहाँ पर तो प्लस ही है, अभी एक प्लस
एक माइनस ये है, एक प्लस ये, तो कितने पद हो गए? 3 पद। नहीं तो आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए, ये एक पद पूरा पूरा ये दिख रहा है, दूसरा ये 1 दिख रहा है, तीसरा ये 3 पद है। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो उसी प्रकार इसमें 35 घात का द्विपद लिखना है, मतलब इस रूप में लिखना है, लेकिन घात कितना होना चाहिए? 35। तो यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर 2x की पावर 35, हमें घात 35 लेना है प्लस 3, ये ले लिए। और सेकंड का एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए ले लिए यहाँ पर 3y की घात 100। तो एक पद, हमें केवल एक पद इसमें लेना था, इसमें क्या है? 2 पद लेना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि इतना हम लिखें, तो आप भी इसी तरह लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 6y की पावर 35 माइनस 6, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसको भी चेंज कर आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वही एग्जाम्पल आप भी लीजिए। आप केवल क्वेश्चन को समझिए बस, उसके बाद एग्जाम्पल आप अपने तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमें क्या करना है। इसमें चौथे क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था? 35 घात के 2 पद और 100 घात के 1 पद। तो ये क्या था? ये घात था। तो वही इसमें हमें घात लिखना है कि इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर आपके बहुपद की घात क्या है? 1 होगा। इसमें कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर क्या है? 1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 3। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगा? यहाँ आपका 3 होगा, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी। और इसमें क्या लिखा है? ये लिखा है 4 माइनस, और ये लिखा है फ्रेंड्स y² है। ये आपका मिट गया है, ये y² है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी पावर 2 है। तो इसी तरह है, तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7। तो इसमें बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल 5x³ + 4x² + 7x में बहुपद की घात कितना है? 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है। ये हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस y²। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 4 माइनस y² में बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 5t माइनस √7। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए बहुपद की घात क्या है? इसमें 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5t माइनस √7 में बहुपद की घात कितना है? यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 है। चौथा क्वेश्चन है 3। तो फ्रेंड्स इसमें घात कितनी होगी? इसमें आपकी घात 0 होगी, क्योंकि ये इस रूप में लिखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x⁻0 लिख सकते हैं। x⁻0 का मतलब होता है कि 1, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं x⁻0 बराबर 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर x⁻0 का मान अगर 1 रखेंगे तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है? 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की अधिकतम घात कितना है? 0 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं।
कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप समझ लीजिए, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी पावर 1 हो। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। और इसमें क्या है, 3 है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। इसमें क्या है, ये 2 है तो द्विघाती हो गया। ये क्या है, आपका रैखिक है, इसमें पावर कितनी है, 1 है। अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए रैखिक होने के लिए। और द्विघाती में अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, जिसमें इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो जो भी हम देखेंगे अधिकतम पावर ही देखें। जैसे इसमें x पावर 1 है लेकिन इसको नहीं देख रहे हैं, इसको ही देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम अधिकतम वाले घात को ही देखा जाता है। तो जैसे इसमें r² दिया है तो ये क्या है, द्विघाती है। इसी तरह इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक कर कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। बहुपद की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। सेकंड नोट कर लेते हैं। इसमें दिया है x माइनस एक्स क्यूब, तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद है। तो फ्रेंड्स ऊपर जो लिखे हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। थर्ड है y प्लस y² प्लस 4। अधिकतम घात कितनी है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4 क्या है, द्विघात बहुपद है। फोर्थ है आपका 1 प्लस एक्स क्या है, अधिकतम घात 1 है। क्या है, रैखिक बहुपद। पांचवा है 3t। इसमें अधिकतम घात क्या है, 1 है, जैसे इसमें था। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 3t एक रैखिक बहुपद है। ये हो गया। अब छठवां क्वेश्चन है r²। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि r² है तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। हल r² एक द्विघात बहुपद है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7x³ हल। इसमें अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x³ एक त्रिघात बहुपद है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये प्रश्नावली
2.1 आपकी समाप्त हो चुकी है। तो अगली एक्सरसाइज जो है 2.2 उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यार मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।